और हम स्वयं पुण्य और पाप पर किस तरह अनुशासन करते हुए उन्हें रोकते हुए मुक्ति की प्राप्ति करें, इस प्रकरण को यहाँ आचार्य देव बहुत ही मार्मिक शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। अशुभ प्रवर्तन छोड़कर शुभ प्रवर्तन में उपयोग को लगाएं, लेकिन शुभ रूप प्रवर्तन भी अटकने योग्य नहीं है। शुद्धोपयोग ही एकमात्र उपादेय है। ऐसी बातें यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं। कल हमने बहुत अपेक्षित विस्तार से यहाँ चर्चा की है कि भाई मोह के उदय से ये जीव दोषों को ही भला मानता है, गुणों को ही अच्छा नहीं मानता है, गुणों में ही द्वेष करता है। ऐसे गुणवान व्यक्ति पसंद नहीं आते, अच्छे नहीं लगते। अशुभ उपयोग ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है और वह व्यक्ति नवीन पाप कर्म का बंधन भी करता है। ऐसे अशुभ भाव होने से, पाप भाव होने से उसके जीवन में निरंतर नए पाप कर्म का बंधन होता रहता है। पाप भाव और पाप का बंधन, अशुभ भाव और पाप का बंधन, माने इस जीव के परिणाम ही इसके कर्मों को बांधने में समर्थ हैं। कैसे परिणाम करे ये जीव, कैसा कर्म बंधे? तो कर्म इसको बांधते नहीं है, ये जीव स्वयं कर्मों को बांधता है। देखो आप फर्क ख्याल में आया? हमें क्या लगता है कि कर्मों ने हमें बांध रखा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म सबको बांधते हैं, कर्म बांध लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कर्म नहीं बांधते, तुम कर्मों को बांधते हो। कर्म हमें नहीं बांधते, हम कर्मों को बांधते हैं। सब कौन चाहता है कि हमारे कर्म बने? कि नहीं, चाहने की बात नहीं है। हमारा प्रवर्तन, हमारे परिणाम, हमारे विचार वे नवीन कर्म को बांधने के लिए या बंधने के लिए आकर्षित करते हैं। हमारे वर्तमान परिणाम उन कर्मों को आकर्षित कर रहे हैं कि आओ और बंधो हमसे। हमारे विकारी परिणाम पाप कर्मों को आकर्षित कर रहे हैं और पुण्य परिणाम, शुभ परिणाम ये पुण्य कर्मों को आकर्षित कर रहे हैं बंधने के लिए। कह रहे हैं यदि हम पुण्य पाप रूप परिणाम न करें तो वे स्वतंत्र विचरण करने वाली कारमान वगणाएं बंधेगी नहीं। कैसे बंधेगी? कैसे बंधेगी? क्यों बंधेगी आकर के? माने जीव के विकारी परिणामों रूपी चिकनाई, उससे बंधते हैं कर्म, उससे आते हैं ये कर्म। वही चिपक गए। देखिए, हाँ वही मिट्टी धूल, ये कर्म भी तो मिट्टी और धूल समान ही है। अशुभ की हमने बात की थी, अब हम यहाँ शुभ की बात करते हैं, पुण्य की बात करते हैं। पेज नंबर 175 पर पहला पैराग्राफ कल हमने पढ़ लिया था, दूसरे पैराग्राफ से हमें आगे बढ़ना है। जिस जीव को मंद मोह के उदय से गुणों में अनुराग हो, देखो शैली बिल्कुल किस प्रकार की रहती है। ऊपर कहा था जिस जीव को तीव्र मोह के उदय से गुणों में द्वेष हो, बिल्कुल उसी वाक्य को नीचे शब्द हल्का सा बदल दिया और हुबहू लिखा है। ऐसी शैली है। जिस जीव को मंद मोह के उदय से, तीव्र मोह के उदय से यदि गुणों में द्वेष होता है तो मंद मोह के उदय से गुणों में अनुराग होगा। माने गुणों में अनुराग होना भी मोह की मंदता का काम है। किसी व्यक्ति को हम समझाएं तो जब तक उसका मोह मंद न हो तब तक उसके समझ में नहीं आता है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। मोह नींद का जोर हो तो इस जग में घूमता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है, दुख उठाता रहता है। कर्म चोर चहु और सर्वस्व लूटे सुध नहीं,
और सतगुरु कब जगाते हैं? मोह नींद जब उपशम। देखो मोह की निद्रा यदि तीव्र होगी तो कितना भी जगाए ये जागेगा ही नहीं। किसी को बहुत गहरी नींद आ रही हो, जैसे अपन कहते हैं कुंभकर्ण जैसी, बहुत गहरी नींद, खूब उठाने का प्रयास, उठ ही नहीं रहा है। और किसी को गहरी नींद नहीं आ रही हो, हल्की सी नींद आ रही हो, थोड़ी सी आहट, आवाज मात्र भी उसे उठा देती है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि सतगुरु के द्वारा जगाए जाने पर ये जीव कब उठेगा? कि यदि तीव्र मोह में सोया होगा तो नहीं उठेगा, और यदि मंद मोह यदि होगा, मोह थोड़ा बहुत भी उपशमित होगा, मंद होगा, तो श्री गुरु के जगाने से ये आसानी से उठ जाएगा। तो मोह के मंद उदय में मोह मंद हुआ, अब इस जीव को जगाया जा सकता है, अब इसे जागृत किया जा सकता है। तो जिस जीव को मंद मोह के उदय से गुणों में अनुराग हो, गुण अच्छे लगने लगे, गुणों में उसे प्रीति होने लगी, गुण उसे श्रेष्ठ लगने लगे, मोह की मंदता है, जिनवाणी उसे सुहाने लगी, तत्वज्ञान उसे पसंद आने लगा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बात पर उसे भरोसा होने लगा, ये बातें उसे हृदय से जचने लगी, ये जो बातें कही जा रही है ये बातें सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं, स्वीकार करने योग्य है, और इनको स्वीकार करने में मेरा ही भला है। अब समझ में आएगी ये बात। देखो तीव्र कषाय रूप व्यक्ति को यदि कितना भी हम समझाएं, समझाने का प्रयास करें, वो समझता नहीं है, तो उल्टा हमें उपदेश देता है। सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, वान राको सीख देकर घर भया का जाए। किसको सीख दे? जिसको सुहाती हो, जो एक बात कहने पर चार बातें हमें सुनाता हो, उसको क्या सीख देवे हम, क्या शिक्षा देवे, क्या उपदेश देवे? तो कितना भी उपदेश दिया जाए, उसको दिया गया उपदेश कार्यकारी नहीं होगा। जैसे गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष्ण होता सर्प, जो गुड़ दूध भी यदि पिलाया जाए सर्प को तो भी वो जहर ही उगलता है, स्वभाव है उसका। तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब तक उसका मोह मंद ना हो तब तक उसके बाद समझ में नहीं आएगी। तब आप समझ लीजिए यहाँ मोह शब्द का प्रयोग किया है। मैं इस मोह की यदि व्याख्या करने लगूं तो कई प्रकार से मोह की व्याख्या की जा सकती है। जैसे देखिए आप, मोह के लिए निद्रा शब्द का प्रयोग किया, मोह के लिए शराब शब्द का प्रयोग किया, तो एक मोह रूपी शराब तो कौन सी होगी? दर्शन मोहनी रूपी, वो भी शराब है, उसका भी नशा है, और उसका नशा तो ऐसा है कि यही मैं हूं, पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, तन्मयता बुद्धि, एक में पना, ये उस दर्शन मोह रूप मिथ्यात्व का नशा, जिसमें इसको कुछ होश ही नहीं है, मैं हूं कौन, कुछ ऐसा पता ही नहीं है इसको, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जीव हूं कि शरीर हूं, ये जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूं कि जो दिखाई नहीं दे रहा, जो ज्ञान चक्षु से दिखाई देता है वो मेरा स्वरूप है, ये उसको ऐसा पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का तो क्या कहे, तो ठिकाना ही नहीं है। हाँ, अब दूसरे इसी मोह निद्रा के साथ में, इस दर्शन मोह रूपी निद्रा के साथ में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे का नशा होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको पद प्रतिष्ठा का नशा होता है। देखो ये भी मोह का नशा है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा का नशा चारित्र मोह की प्रकृति, मान कषाय का नशा है। पैसे का नशा ये लोभ का नशा है, ठीक है ना। अपनी चतुराई का नशा, होशियारी, हम जैसा कौन होशियार होगा, ये मायाचार रूप चारित्र मोह का नशा है, मोह का नशा है ना वो भी, मायाचार रूप मोह है वो। इसी तरह से क्रोध रूप मोह का नशा है। इनको ज्यादा ही अपने आप को क्या समझते हैं, ये बात बात पर तो ये पता नहीं क्या समझ, इनको तो गुस्से में ही रहते हैं, इनको पता नहीं किस चीज का गुरूर है। क्रोध के कारण, मान के कारण, मायाचार के कारण, लोभ के कारण जिस जिसके हृदय में जिस जिसकी तीव्रता हुए उसमें वो जीव अंधा हो जाता है, उसके नशे में रहता है। हाँ,
तो अब ये वो सब मोह का ही नशा है ना। माने किसी व्यक्ति को इन कषायों में से भी यदि किसी का नशा हो तो उसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। जिस व्यक्ति के सर पर, दिलो दिमाग पर पैसे और वैभव का नशा छाया हुआ हो, अब कैसे समझाएंगे उसे? हैं? वो आपको समझाएगा, वो आपको समझाएगा कि कुछ नहीं रखा है इसमें, हमारे पास देखो तो ऐसे तर्क देगा वो। ऐसे तर्क देगा कि आपको लगेगा कि यह बात तो सच्ची है। अरे कुछ करो धरो, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। कुछ नहीं है आज, धर्म कर्म कुछ भी काम नहीं आएगा, यही काम आएगा। पैसा है तो लोग पूछते हैं, पैसा नहीं है तो कौन किसको पूछता है? पैसा नहीं हो तो अपने बच्चे भी पराये हो जाते हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपके बच्चे आपको पूछते हैं, और आप काम करने योग्य नहीं है तो बच्चे भी नहीं पूछते। क्या वो तो हाँ, पैसा तो मैं कमाता हूँ। ये समझदार व्यक्ति की बात कर रहे हो आप, और हम तो नशे में जो व्यक्ति उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो व्यक्ति नशे में, मोह के नशे में, उसकी क्या हालत होती है। तो अब जिसका ऐसा मोह मंद हो, कब होता है ऐसा मोह मंद? ऐसी कषायों की मंदता कब होती है? पैसे, वैभव, धनादि का अभिमान, गुरु कब कम होता है? कि जब थोड़ा सा उसका उदय विपरीत आए, उदय विपरीत आए, और वो जो तीव्र मोह का जो नशा है थोड़ा सा कम हो। 18 साल का जवान बेटा मर गया आत्महत्या करने, ठंडा पड़ गया वो। अब उसका घमंड, अभिमान, जो कुछ भी था ना, उसका जो जोश था 40 साल की उम्र में, वो सब ठंडा पड़ गया कि कुछ नहीं है यार, कुछ दम नहीं है। अब किसके लिए क्या करना पड़ता, कुछ तार नहीं। परसों हुआ मालवीय नगर में, किसी ने बात की अपने जैन समाज का बालक है, आपके रिलेशन में जो भी हो, 18-19 साल का लड़का, और ट्रेन की पटरी पर जाकर के मर गया। बोलो आप, सीए फाइनल में पढ़ता था, 4 ट्रेन निकल गई उसके ऊपर से, टुकड़े टुकड़े हो गए। रोज ऐसी घटनाएं। अब बोलो, अब जिस व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटी है, अब उसके मोह की कितनी तीव्रता रहेगी? अब उसके सब समझ में आ गई संसार की असारता, अब उसके सब समझ में आ गया संसार में कितने दुख हैं, और सब समझ में आ गया कि पैसा किसी काम नहीं आता है। सब समझ में आ गया कि जिसकी तरफ हम दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, ये किसी मतलब का नहीं है, एक क्षण मात्र में खत्म हो जाता है सारा खेल। रोज ऐसी घटनाएं आती है, मैं सुनाता रहता हूँ जहाँ जहाँ से सुनता हूँ। आप लोग ये इनका रवान वालों का, स्कूल जा रहा था 20 साल का, बाइक लेकर के ट्रैक्टर ने मार दिया, वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। मैं ऐसी घटनाएं तो खूब मिलेगी, लेकिन जिसके साथ में ऐसी घटना घटती है उस व्यक्ति का दिमाग अब जो है वो सब ठिकाने आ जाता है, बिना समझाए समझ में आ जाती है उसके। लेकिन अब ऐसी स्थिति में यदि उसको थोड़ा बहुत उपदेश दोगे तो उसको कुछ लगेगी, तो समझ में आएगी कि बात तो तुम सच्ची कहते हो यार। इसलिए सीए के बाद में प्रवचन कराते हैं 10-12 दिन दोपहर में बुला करके। ये समय है जिस समय समझ सकता है। माने मोह नींद जब उपशमे, सतगुरु दे जगाए, सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने ही उपाय। अब उपाय बनेगा, तो पहले उपाय बनता ही नहीं था। खूब कहते थे अम्मा जी, रोजाना आते ही नहीं थे, रोज जा करके कहते थे, अरे तुम आया करो, सुनो तो सही है एक बात। कोई नहीं सुनता है, किसी की नहीं समझ में आती है। और फिर जब कभी बिजनेस में घाटा लग जाता है, जब कभी कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, जब कभी ऐसा लगता है कि इतना किया, मरते रहे इनके लिए, उसके बावजूद इन्होंने हमारे को धोखा दे दिया, तो फिर समझ में आती है कि अब तो छोड़ो यार, फिर लात मारता है उसके।
माने मोह के कारण ये सारा का सारा इसको भ्रम होता है। ये कह रहे हैं जब मोह मंद होगा तब गुणों में अनुराग होगा, तब गुण अच्छे लगेंगे, तब जिनवाणी की बात रचेगी, रुचेगी, पसंद आएगी। कह रहे मोह के उदय से, मंद मोह के उदय से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोह के उदय की बात ही कर रहे हैं। माने पाप कर्म का बंधन भी मोह के उदय की अपेक्षा रखता है और पुण्य का बंधन भी मोह के उदय की अपेक्षा रखता है। मोह के उदय यदि तीव्र है तो उसमें ये जीव गुणों से द्वेष करके पाप बांधता है। तो पुण्य कैसे बांधता है? मोह के अभाव से नहीं, मोह की मंदता से। मोह की तीव्रता में पाप बांधता है, मोह की मंदता में पुण्य बांधता है और मोह के अभाव में मुक्ति की प्राप्ति करता है। निर्बंध अवस्था होती है। निर्बंध अवस्था मोह के उदय में नहीं होती, मोह के अभाव में होती है। इसलिए हम यहाँ मोह की मंदता का उपदेश नहीं देते, मोह के अभाव का उपदेश देते। मोह की मंदता श्रेयस्कर नहीं है, मोह की मंदता अटकने योग्य नहीं है, क्योंकि मोह की मंदता तो कब तीव्रता में बदल जाए क्या पता। ये तो नदी में आने वाले पानी के बहाव की तरह है, तीव्र बहाव है। जब तक मंद न होवे तब तक हाथ पांव मत मारना, प्रयास ही निष्फल होगा। बहुत तेज कोई व्यक्ति पानी के बहाव में बह गया, खूब हाथ पांव मारता है, तेज बहाव है, तो कितना भी प्रयास कर कुछ नहीं होगा, थक हार जाएगा और नदी न मालूम कहां से बहा करके ले जाएगी। तो क्या करें? थोड़ा सा नदी का बहाव मंद होने दें। नदी का बहाव थोड़ा सा मंद हुआ, थोड़ी धीरे हुई उसका बहाव, फिर थोड़ा सा यदि प्रयास करे तो पार लग सकता है। कितना भी अच्छा से अच्छा तैरने वाला व्यक्ति हो, कि मुझे तो तैरना आता है, मैंने बहुत ऐसा अनुभव किया है न्यूज़पेपर में न्यूज़ को पढ़ करके कि पानी में डूबते भी हैं जिनको तैरना आता है। पानी का तैराक पानी में ही मरता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है ना, वो तो क्यों डूबेगा पानी में? जाएगा ही नहीं, जानते हैं मुझे तैरना नहीं आता है, तो पानी से दूर रहता है। कदाचित पानी के पास भी जाता है तो किनारे पर रहता है, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं, मुझे तैरना ही नहीं आता, मैं कहाँ जाऊंगा, ये उतरता ही नहीं। हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति को तैरना आता है वो कूदता है पानी में। अब कभी बहाव तेज आता है और कभी गलता में डूब गया ना, थोड़ा दिन पहले। बोलो आप क्या बीती होगी? ढूंढते 2 मिनट में ही गायब हो गया। अब ढूंढते रहे, तीसरे दिन जाकर के मिली जाए लाश, कोई मिली क्या, अपने आप खुल करके ऊपर आ गई। तो ऐसा लगता है लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती है ऐसी बातें। रोज ऐसे लोग मरते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। मतलब यदि हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात समझ में आ जाए, ऐसे न्यूज़पेपर की घटनाएं पढ़ करके कि मेरा 20 साल का बेटा भी मर सकता है, 12 साल का बेटा मेरा भी मर सकता है, 15 साल का बेटा। बोलो यदि ये बात वो पहले ही उसके दिमाग में आ जाए, तो क्यों नहीं धर्म मार्ग में लगे, क्यों इधर उधर का करता रहे, लेन देन और ऊट पटांग उल्टा सीधा और बेईमानी धोखाधड़ी रंगमालवानी की अन्याय से कमाए जा रहा है, जोड़े जा रहा है, जिसके लिए ये क्यों करेगा सब? कितने अवसर हैं, कितने चांस हैं। मैं इसको कई बार इस तरह से कहता हूँ बात को कि ये वर्तमान का समय कितना अच्छा आ गया है वैराग्य के लिए। ये वैराग्य के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। शायद आज के 50-100 साल पहले इतना अच्छा समय नहीं था वैराग्य के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसे न्यूज़पेपर नहीं थे, उस समय ऐसे टीवी चैनल नहीं थे, उस समय ऐसे लाइव दिखने वाले दृश्य नहीं थे। आज यदि जापान में मतलब रेडिएशन का खतरा बढ़ता है, सुनामी की लहरें उठती है, तो हम बिल्कुल लाइव उठती हुई लहरों को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, तड़पते हुए लोगों को। कहीं बम विस्फोट, बम ब्लास्ट होते हैं तो लोगों को अफरा तफरी मच रही है, भीड़ लग रही है, लाशों को ले जा रहे हैं, ये सब हम अपनी आंखों से देखते हैं लहूलुहानों को। इससे ज्यादा और क्या अवसर आएगा आपके लिए वैराग्य का? अरे फास्ट लाइफ नहीं, पहले ये चांस ही नहीं था।
पहले टीवी नहीं थी तो आपको कहाँ दिखेगा ये लाइव, कहाँ देखोगे आप? कौन से देश में और कौन से नगर में किसका एक्सीडेंट और किसकी दुर्घटना हुई है आपको क्या पता लग रहा है? वहाँ नहीं थे वहां तो बस, लेकिन उन लोगों के परिणाम इतने भीगे रहते थे, इतने तत्वज्ञान से युक्त होते थे कि उनको इतने बड़े बड़े बम विस्फोट और घटनाएं, ट्रेन एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, भूकंप और बाढ़, इनको देखने की जरूरत नहीं थी। बाढ़ को देखने की जरूरत नहीं थी, बाल देखने से वैराग्य हो जाता था। ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर 2 डब्बे बिल्कुल चकनाचूर हो गए, बस खाई में गिर गई, इसका ये हो गया। इन बातों को सुनने और देखने की जरूरत नहीं थी उन लोगों को। तो नीलांजना का नृत्य देखा और कितने भी धोखे से उसे बचाने का प्रयास किया लोगों ने, पकड़ में आ गई वो बात। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, धार मुनिवाना, समझाया वीर न माना। खूब समझाने, अब क्या समझाने से समझ में आ गई, अब क्या समझाओगे? अब क्या समझाओगे? हम समझ चुके ना, अब क्या समझाओगे? परिवार वाले क्या समझाएंगे, घर वाले क्या समझाएंगे? अरे बेटा बहुत संकट है, बहुत परेशानियां हैं, जिस राह पर तुम चल रहे हो वो राह आसान नहीं है, बहुत कांटे हैं। तो वो क्या समझाएंगे? मतलब भगवान महावीर स्वामी मुनिराज क्या समझाएंगे? क्या आप क्या कह रहे हो? मतलब जिस व्यक्ति को समझ में आ गई, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हो, और हमें समझ में आ गई है इसलिए छोड़ के जा रहे हो। तुम ये मत समझो कि ये ना समझ है, ना समझ तो तुम लोग हो, समझ में तो हमें आई है इसीलिए तो छोड़ के जा रहे हैं। घर छोड़ना आसान काम थोड़ी नहीं, लेकिन वैराग्य होने पर, तत्वज्ञान होने पर, परिचय सहने की सामर्थ्य होने पर, उस योग्य अंतरंग में परिणाम होने पर, जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट टोडरमल जी के माध्यम से दिए गए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मुनि बनने के पहले आवश्यक शर्त, नियम, पात्रता, 3 बातें कही है। जिसके जीवन में ये 3 बातें हुए वो पात्र जीव है, वो योग्य जीव है, तो मुनि बनने का अधिकारी है। कौन कौन सी 3 बातें? विषयों से विरक्ति, अंतरंग में वैराग्य परिणाम होना चाहिए। वैराग्य परिणाम ही नहीं हो और दीक्षा लेने चल दिए तो ये नहीं चलेगा काम। ऐसे भी हो जाता है सब। आप कहेंगे ऐसा कौन होगा बिना वैराग्य परिणाम के दीक्षा ले लेंगे? अरे कई होते हैं परेशान होकर के दीक्षा ले लेते हैं, दुखी होकर के दीक्षा ले लेते हैं, गुस्से में आकर के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं, हृदय में वैराग्य परिणाम होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, परिचय सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उपसर्ग और परिचयों को सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उपसर्ग की बात तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कम से कम परिचय सहने की सामर्थ्य तो हो, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य तो हो। ठीक है, हाँ, गर्मी में तो मौसम देख करके बन गए, ठंड में क्या होगा? हर चीज, हर मौसम का ख्याल हो, ध्यान हो, अपनी शारीरिक अवस्था का ख्याल हो। मेरी शारीरिक अवस्था कैसी है, मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है, ऐसा तो नहीं है कि छींकें आने लग जाती है। थोड़ी सी गर्म हवा लगती है, लू लग जाए, थोड़ा सा अपनी शारीरिक स्थिति भी बराबर हो। नंगे पांव चलना पड़ेगा, जितनी भी जगह जाएंगे पैदल ही चलना पड़ेगा। 4 कदम भी पैदल चलने की आदत न हुए, सामर्थ्य न हुए तो अभी योग्य नहीं है। अभी एक काम करो कि सुबह उठ करके 5-7 किलोमीटर रोजाना पैदल चलो। पहले परिचय सहने की सामर्थ्य का मतलब, यदि आपकी सामर्थ्य, सुबह भोजन किया और शाम को भोजन नहीं मिला तो चक्कर आने लगते हैं तुम्हारे को, तुम क्या मुनि बनोगे? तुम पहले अपनी स्थिति तो देखो। रोजाना एक टाइम होगा भोजन, और रोजाना होगा इस बात की गारंटी नहीं है, निरंतराय मिलने पर ही होगा। तो क्या तुम रह सकते हो? अपने आप के बारे में विचार करना, किसी और के बारे में नहीं कि मेरे में इतनी शक्ति, सामर्थ्य, पात्रता, योग्यता ऐसी दिखाई दे रही है तब तो मैं नहीं बनी। 2 बातें होंगी। पहली बात वैराग्य होना, दूसरी बात परिचय सहने की सामर्थ्य होना, और तीसरी बात मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना। उस भूमिका के योग्य आपका ज्ञान होना चाहिए।
अकेला वैराग्य और सामर्थ्य काम नहीं करेगी, ज्ञान भी होना चाहिए उस भूमिका के योग्य, क्योंकि वो पद बहुत उत्कृष्ट पद है। ज्ञानपूर्वक वैराग्य सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कौन है वे मुनिराज? साधारण नहीं है वे मुनिराज, सिद्धों की श्रेणी में आने वाले, 3 लोक के नाथ होने वाले, परमात्मा होने वाले हैं वो। जितनी बार हम अरहंत और सिद्धों को नमस्कार करते हैं दिन भर में, उतनी बार आचार्य उपाध्याय और साधुओं को भी नमस्कार करते हैं। चलो उनका नाम, उनका स्तर, किस स्तर के होने वाले हो आप, और फिर ऐसा पवित्र और उत्तम पद प्राप्त करने के बाद कोई श्रावक आपसे आकर के पूछे कि महाराज ये शंका है, मुझे नहीं आता, अब वो श्रावक किसके पास जाएगा बता? कोई गृहस्थ श्रावक अपनी शंका के समाधान के लिए किसके पास जाएगा? उस भूमिका के योग्य। हम नहीं कहते कि सारे शास्त्रों को पढ़ करके मुनि बने, लेकिन आधारभूत 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय, मोटा मोटा इन बातों के संदर्भ में परिचय हो, निमित्त उपादान, 4 अभाव, 5 समवाय, जो मुख्य सिद्धांत हैं, नए निश्चय व्यवहार, अनुयोग पद्धति, मुख्य आगम ग्रंथ, उनका थोड़ा अभ्यास हो, थोड़ा जानकार हो, कर्म सिद्धांत, कर्मों की प्रकृतियां, कर्मों का उदय, उदीर्णा, उपशम आदि अवस्थाएं, थोड़ा बहुत ही मोटा मोटा ही ज्ञान है तो फिर ठीक है। नॉर्मल जनरल आदमी को तो समझा सकते हैं, अब फिर कोई विशेष ही व्यक्ति कोई गहराई से पढ़ा आ जाए तो पढ़ करके बतलाएंगे, देख करके बतलाएंगे, उसके योग्य ज्ञान होना चाहिए। खैर देखिए, यहाँ ये बात अपन ने किस संदर्भ में आ गई मुनि भूमिका के योग्य, कि समझाने की बात है। कब समझाएंगे और कब समझेगा, कौन समझाएं और किसको समझाएं? जिनके ये बातें समझ में आ जाती है वे उस अवस्था को स्वीकार करते हैं, बिना उसके वो अवस्था स्वीकार नहीं की जाती है। हमारे समझ में आ गई, संसार की दशा समझ में आ गई, जगत का स्वरूप समझ में आ गया, काय का स्वरूप समझ में आ गया, जगत के जीवों की दशा हमने देख ली है ना, सुख दुख रूप दशा देख ली, कर्म के उदय जन्य परिस्थितियां देख ली, उतार चढ़ाव देख लिए हमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, सबसे वैराग्य हो गया। अब विषयों में ना ही रमेंगे। क्यों नहीं रमेंगे विषयों में? इसलिए नहीं रमेंगे, देख लिया इनमें सुख नहीं, इसमें आनंद नहीं। परिणाम निरंतर बढ़ते हुए होने चाहिए, बढ़ते हुए होने चाहिए। प्रतिज्ञा लेने का विधान, उत्तर उत्तर बढ़ते रहे हमारे परिणाम, उज्जवल होते रहे, प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं आवे। कहीं ऐसा न हो जाए कि कल दीक्षा लेने के पश्चात ये परिणाम आ जाए, अरे यार मैं भी कहाँ फंस गया, नहीं लेता तो ये अच्छा था, अब मैं क्या करूं, मेरा तो काम नहीं चल रहा है मोबाइल के बिना। प्रतिज्ञा भंग करने का परिणाम, उसके प्रति विराधना का परिणाम, ऐसा नहीं आ जाए। खैर, जिन जीवों के हृदय में इस तरह के बातें आती है, जिनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं और परिस्थितियां बनती हैं, उन जीवों के कुछ मोह की मंदता दिखाई देती है। फिर उनको यदि तत्वज्ञान और गुणों की बात कही जाएगी तो फिर उनके थोड़ा बहुत समझ में आने के चांस है। इसलिए यहाँ मोह के मंद उदय से ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। देखो आप जितने लोग दिखाई देते हैं सब 40, 45, 50 के ऊपर वाले हैं, एक आध 2 लोगों को छोड़ दो हमारे को, बाकी सबकी उम्र ऊपर है। ये क्यों था? सबके घरों में बच्चे नहीं है, बोलो 18, 20, 22, 25 साल के सबके घरों में है ना। तो जो बात हमारे समझ में आ रही है वो बात उनके समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम ही ये समझने लग गए हैं कि ये बात तो हमारे लिए, उसके लिए नहीं है। हम क्या समझते हैं, ये बातें किसके लिए है? उसके लिए थोड़ी नहीं, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसको कमाने दो, अभी तो उसको घूमने दो, अभी तो उसको भाग दौड़ करने दो, अभी तो उसको दिन रात एक करने दो। तुम्हें पता है वो दिन रात एक कितने दिन कर पाएगा? तुम्हें पता है उसका जीवन कितना होगा, तुम्हारा जीवन कितना होगा? तुम्हें पता है आयु कर्म का कोई ठिकाना है? आपने किस मार्ग पे लगा रखा है? आप सच्चे हितैषी हैं?
अरे नहीं साहब, अरे समझते नहीं है, देखो क्या करें, उनको क्या समझाएं। अरे आप समझाएंगे तो जरूर समझेंगे, 2 दिन आकर के सुनेंगे तो उनको ये बात जरूर समझ में आएगी। उनको कोई ना समझ नहीं है, सहनी पंचेंद्रिय है। 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है गर्भकाल सहित, माने 7.25 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य है। अब जरा सोचो आप क्या स्थिति होगी। 7.25 वर्ष का बालक सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। दिमाग घूम जाता है जब देखते हैं तो। आज जब 7.25 साल का हो गया, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, क्या समझता है, क्या कलर, बोलो आप जनवाणी नहीं कह रही, कर सकता है सम्यक दर्शन। कैसे भेद विज्ञान कैसे समझे, क्या समझेगा, कुछ आता जाता तो है नहीं, कुछ तो अकल नहीं है। ये इतना सा बालक लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मुनि बन करके निकल जाए, बोलो आप कैसे होता होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो 8 साल का कर सकता है तो बड़े नहीं कर सकते। 10, 15, 18, 20, 22, 28, 30, 35। हमें ऐसे लगता है कि नहीं अब हम तो काम नाम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्या इसको करने दो ना, अपने बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आजकल क्या होता है साहब, इतने से पैसे से 70,000 तनख्वाह है तो इससे क्या होता है, 70,000 तनख्वाह है तो इससे क्या होता है, क्या लगता है? ज्यादा होशियार नहीं है, उदय के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती। उदय बलवान है, उदय के आगे यदि चलती है तो फिर एक परिस्थिति में उदय के आगे चलती है, वो है अपने स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ, बस वहां चलती है इसकी उदय के आगे, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगी। लौकिक में आपकी कर्म के उदय के आगे चलती नहीं है। चलते चलते पैर मुड़ गया, पैर में मोच आ गई, और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर को दिखाया, 2-4 दिन तक दिखाते रहे, पता नहीं क्या हुआ, उसने कुछ इंजेक्शन लगा दिया, फिर दवाई दे दी, फिर कुछ ऐसा हो गया कि पैर लटका दिया और फिर पैर काटने की नौबत आ गई। लोटा जिंदगी भर के लिए पैर ही काट दिए छुट्टी। अब क्या चल सकती है आपकी, क्या कर लोगे आप बताओ? कुछ तो कर नहीं सकते हैं हम, हिलते हुए दांत को तो रोक नहीं सकते। कभी दांत में दर्द हो जाता है, कभी कान में दर्द हो जाता है, कभी पेट दर्द करता है, कभी घुटने काम नहीं करते, कभी कमर दर्द करने लगती है। कितने दिन सुख शांति से निकलते हैं? तो इन सब परिस्थितियों में एकमात्र तत्वज्ञानी ऐसा है जो बचाता है दुनिया की उलझन से। आप यदि सारी संपत्ति अपने घर में परिवार में दे करके जाना चाहते हैं, उनके लिए कमाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए ये तत्वज्ञान रूपी जो निधि आपको मिली है, जो आपको जचती है ये बात, ये निधि आपने नहीं दी उसको, तो आपने उसके जीवन में कुछ नहीं दिया। कौन घंटा निकालना है सिर्फ? अरे साहब 9 बजे तक तो उठते ही नहीं है सो करके, क्या करें, इतना काम करते हैं, हमें भी लगता है सोने दो ना। अरे पड़ोसी के बच्चे का स्वर्गवास देख करके आपको अपने बच्ची के बारे में ख्याल नहीं आता है कि आज इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो इसका भी हो सकता था? आपको नहीं लगता है ऐसा? इसका दोस्त मरा है ना, तो अभी अभी ये चला जाता तो क्या होता बोलो? फिर कौन सी गति में जाता, क्या होगा? तो गलत बात कह रहा हूँ मैं जो बातें कहता हूँ वो आपको जचती है या नहीं? कठिन बातें तो नहीं करता हूँ मैं शास्त्र की कुछ भी। मेरा तो प्रयास ये रहता है हृदय में उतरे, कोई बात समझ में आए। और जितनी बातें आप लोगों को कहता हूँ उतनी बातें मेरे दोनों कान खुले रख करके मैं भी सुनता हूँ, मेरे कान बंद नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बात मैं बहुत गहराई से विचार करता हूँ उन सब बातों के बारे में। कोई बात ऐसी ऊपर ऊपर से नहीं कही जाती है, बहुत गहराई में उतर करके उसके बारे में जब विचार किया जाता है तो बात निकलती है अंदर से। अरे सोचो आप उसके बारे में, खूब चिंतन करो, देखो रोजाना इन घटनाओं को। अब तो इन घटनाओं को देख करके भी यदि आपके हृदय में वैराग्य रूप परिणाम नहीं आते हैं तो फिर क्या हो गया है? कितने कठोर हो गए हैं हमारे हृदय, कितने सुबट हो गए हैं हम। टोडरमल जी कहते हैं तीर्थंकर आदि तरीके भी इन संसार के दुखों को देखकर भयभीत होकर, घबराकर, डरकर छोड़ करके चले गए।
और तुझे डर नहीं लगता है, तुझे घबराहट नहीं होती है? कल बिस्तर पकड़ लेगा तो क्या होगा बतला? ऐसा नहीं लगता है अपने? क्यों 45-50 साल की उम्र में मरण नहीं होता है क्या किसी का? लेकिन बस वही वो जो रिजर्व में चल रहा है ना, उसकी तो खबर नहीं है। और जिससे पूछो वो यही कहता है और 10-5 साल। अम्मा जी कितने समय है और आपके पास में? अब भाई और 2-5 साल मान लो, है ना? दादी कितना कितना समय है? बोलो कितना समय और है? कितने साल हैं आप? 5-7 साल तो है ना, 8-10 साल। बोलिए पिताजी कितने साल रहेंगे? 70 हो रहे हैं लगभग, 69-70 हो गई ना उम्र, और 70 साल की उम्र हो गई। अब कितना समय और? कभी हमारी बात चलती है तो पता है क्या कहते हैं? बेटा और 10-5 साल के मेहमान हैं हम। क्या बात है 10-5 साल के? 10-5 दिन का ठिकाना नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? आपकी 70 हो गई है, हमारा 35 का भरोसा नहीं है, क्या होगा? जिससे बात करो आप 80 साल की उम्र वालों से बात करो, बाबू जी की कितनी उम्र हो गई? भाई आते हुए 85 के आसपास, 83 साल हो गई। कितने साल बाबू जी और? 83 साल के बाद अब और? अब बोलो, जब 80-82-83 साल की उम्र वाले व्यक्ति से भी आप बात करो, वो व्यक्ति भी जब 1-2 साल की बात करता है, तो जिसकी उम्र 25-30 साल हो उससे बात करो तो वो क्या कहेगा? तो अभी तक जीना है बरसों। हाँ बोलो आप। कल की खबर नहीं है भैया। देखो आप, गुणों में अनुराग, मोह मंद, ये जितना उपदेश यहाँ पुण्य पाप कर्म के उदय प्रमाण दिया जाता है, ये सारा का सारा उपदेश मोह मंद के लिए दिया जाता है। मोह मंद हो, थोड़ा सा हृदय बात लगे, थोड़ा सा झटका लगे। एक्चुअल में क्या है, जो लोग नहीं आते हैं प्रवचन सुनने के लिए 22-25 साल की उम्र में, युवा अवस्था में, वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि उनके दिमाग में एक पूर्वाग्रह है, या समझिए उनके दिमाग में एक बात बिना समझाए ही समझी हुई है, उनके मन से ही क्या समझी हुई है कि ये प्रवचनों की जो बातें होती है ना, ये बातें ऊंची ऊंची बातें होती है और पता नहीं क्या क्या होती है, वो अपने समझ में नहीं आएगी। ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई है। आपका यदि बालक यदि आता नहीं है, आपके बेटे बहू यदि नहीं आते हैं, समझ लीजिए आप, तो इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में ये बात बैठी थी। प्रवचनों की बातें कहाँ साहब, ये तो बूढ़े लोगों की बातें हैं, पता नहीं क्या क्या बातें होती है, हमारे प्रवचन समझ में नहीं आते, धर्म कर्म की बातें हमारे समझ में नहीं आती। अब लेकिन वो किस आधार पर कह रहे हैं? कभी सुना नहीं है। 2-4 दिन वो आकर के सुने, एक बार आप उनको प्रतिज्ञा दिला करके कहें कि 10 दिन मेरे कहने से चल, और फिर 11वें दिन मैं नहीं कहूंगा, तेरे को यदि अच्छा लगता हो तो तू आगे बढ़ना चलना, और तुझे अच्छा नहीं लगे तो फिर मत चलना। तो सुन करके देख एक बार, बोलो अब आप बतलाइए, मैं आपसे पूछता हूँ, 10 दिन सुनने के बाद उनको 11वें दिन अच्छा लगेगा कि नहीं? आ जाएगा नहीं, पूछते ही नहीं है ना। अब बोलो क्या करें, बड़ी विचित्र स्थिति है भाई। मंद हो कब समझाना? जब मूड अच्छा हो। तीव्र मोह के अंदर समझाने का प्रयास मत करना, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि ये टोडरमल जी का उपदेश गुणभद्राचार्य की गाथा के आधार पर कह रहे हैं, जिस जीव को मंद मोह के उदय से गुणों में अनुराग हो, मोह मंद होगा तो गुणों में अनुराग होगा, और दोषों में द्वेष हो, गुणों में अनुराग हो और दोषों में द्वेष हो, अथवा इसी अभिप्राय से जिसमें गुण हो अथवा जो गुणों का कारण हो उससे अनुराग हो, और जिसमें दोष हो या जो दोषों का कारण हो उससे द्वेष हो, उस जीव को शुभोपयोग पाया जाता है, उससे पुण्य
बंद होता है। पुण्य बंद भला है ये बात यहाँ बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं। पुण्य बंद करने योग्य है ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं। आप बंद जाएं, आप परतंत्र पराधीन रहें, कर्म आपको आकर के बांध लेने, बात ये नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ तो सिर्फ पाप से किस प्रकार बचा जाता है वो बात सही है, लेकिन पुण्य पाप से पार जो मार्ग सुख शांति का है, जो परम मुक्ति का मार्ग है, उसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। और इन पंक्तियों में भी जो पुण्य बंध के कारण स्वरूप पंक्तियां कही है, बहुत मार्मिक बातें कही है, अपन कल इसके संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा विनाश देखो ज्ञान प्रकाश देखो परिभाष देखो बालू की बताने चंद्र ज्ञान देखो बंध दीवान अमर विचार देखो परम ब्रह्मांड अनुभव सार देखो विषदार देखो आउल सदार देखो ब्रह्मांड चमत्कार देखो पार शिवकार सुंदरी कार देखो ऐसी चिन्ह मानी जिरवाणी की होती बर्बाद अनालाल की करनी के माता भैया जिरवाणी पार की दो दिन रहे जो तेरा शरण गए तो पावे कुछ ज्ञान के ज्ञान से दूसरे लोग भगवान मत